मंत्री है प्रताप सिंह, हमारा वोट एक तरफ किया जाए। अरे ये बोलो, सेनापति को फोन करो और फोन करके बता दो कि तत्काल महाराज भरे दरबार में तुम्हें याद किए हैं। जैसा चल सेनापति जी के एकाएक हमें फोन करके बाजार से रात दरबार में बुलाया गया है। क्या कारण है हुजूर? किस लिए मुझे बुलाया गया है? बताइए हुजूर, आखिर बात क्या है? नील सिंह, सबसे पहले ये बताओ कि सीमा के क्या हाल है? हुजूर, जैसा मुझे आपने आदेश दिया था बिल्कुल वैसा ही समाचार है सीमा सरहद का। हमारे सैनिक सीमा मार्ग पर बराबर तैनात है हुजूर, तैनात। शाबाश लेकिन नील सिंह, बारह से तत्काल दरबार में बुलाने का मकसद है? हुजूर, वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर एकाएक मुझे बादल से दरबार में क्यों तलब किया गया है? नील सिंह, आज मैं फर्ज और कानून के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। हुजूर, आप मुझसे फर्ज और कानून के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? बताइए सरकार, आप मुझ मुलाजिम से क्या जानकारी करना चाहते हैं? नील सिंह, जैसे किसी इंसान ने चोरी किया हो और चोरी करते हुए पकड़ा गया हो, तो वैसे इंसान के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए? हुजूर, आप मुझसे जानना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान ने चोरी किया हो तो उसके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? अरे हुजूर, बिल्कुल साफ क्या ही होता है कि अगर कोई इंसान चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उस इंसान के दोनों हाथ कटवा दिए जाए, ताकि दोबारा चोरी करने का साहस ना कर सकेगा। शाबाश मेरी बहादुर। और नील सिंह, जैसे किसी इंसान ने कोई बेबस अबला नारी की इज्जत लूट लिया हो, तो ऐसे इंसान के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए कि उसकी सजा को देखकर लोग खौफ खाएं? हुजूर, आप मुझसे जानना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान ने किसी अबला की इज्जत पर हाथ डाला हो तो उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर करनी चाहिए? अरे हुजूर, बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि अगर कोई इंसान किसी अबला के ऊपर अपनी हाथ डालता है तो उस हरामजादे की दोनों आंखें फोड़ दी जाए। बादल, आंखें फोड़ दी जाए ताकि दोबारा किसी लड़की पर वो अपनी नजरें न डाल सके। शाबाश मेरी बहादुर। मैं जानता था कि तुम इंसाफ की बोलोगे। और नील सिंह, जैसा किसी इंसान ने किसी का खून किया हो, तो ऐसे खून के लिए, ऐसे कातिल के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए? हुजूर, अगर किसी इंसान ने किसी का खून किया हो, किसी का कत्ल किया हो,
कातिल के लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? अरे हुजूर, उसे खड़े दरबार मौत के घाट उतार। नीरज सिंह, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी बेटी कृष्णावती के इज्जत का लुटेरा और मेरे बेटे कुंवर किशोर का कातिल इस वक्त जेल में बंद है। कुंवर किशोर का कातिल और बेटी कृष्णावती की इज्जत का लुटेरा कारागार में बंद है। अरे राजन, देर क्यों किया जा रहा है? इसी वक्त उस कातिल का नाम और निशान मिटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। राजन, ऐसे मौके पर तो उस कातिल को मैं ही सजा दूंगा। उसे खड़े दरबार हाजिर किया जाए हुजूर, उसे फौरन बुलाया जाए। खैर महाराज, उसे इसी वक्त नहीं बुलाया जाए, क्योंकि सेनापत हमको तुम पे विश्वास नहीं है। अगर तुम हमारी बातों पे विश्वास करोगे तो हमको तो विश्वास तुम्हारी बातों पे नहीं है। अभय प्रताप सिंह, तुम हमारी ईमानदारी को अच्छी तरह से जानते हो और तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? विश्वास है, लेकिन तुम्हें अपनी शमशीर, शाही शमशीर की सौगंध खाना पड़ेगा कि अपने कानून के बारे में रहकर अपना फर्ज पूरा करोगे। हुजूर, मंत्री अभय प्रताप सिंह हमें फर्ज और कानून के बारे में सिखा रहे हैं। राजन, सौगंध है मुझे, ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ राजन कि उस जुर्मी को खड़े दरबार पेश किया जाए और मेरे हाथों में खूनी शमशीर थमाई जाए और उस कातिल को अपने हाथों से मैं मौत पे घाट उतारूंगा। महाराज, अगर सेनापत कहता है तो इसके हाथों में शमशीर कहा दिया जाए। मैं देखूंगा इसकी सौगंध खाकर कहो कि मैं जो कुछ करूंगा महाराज का बात सत्य करूंगा। सौगंध है मुझे, इस खूनी शमशीर की सौगंध है मुझे कि खड़े दरबार कानून और फर्ज को ध्यान में रखते हुए मैं अपने फर्ज को ही अंजाम दूंगा। राजन, अपने हाथों से उस जुर्मी का कत्ल करूंगा। राजन, मौत के घाट पर। महाबली, जाओ उस जुर्मी को घसीट कर ले आओ। बेटे को देखकर जमीन में रस्त खा करके गिर पड़े। कहा गया तेरा कानून? कानून का पुजारी बनता है, देश रक्षक बनता है, कानून को भूल गया है। जुर्मी बेटे को देखकर जमीन में रस्त खा करके गिर पड़ा। नहीं नीरज सिंह, नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए।
था राजन, बल्कि आज अंदर की ममता अपने बेटे को देख कर रोने लगी है। राजन, हमें अपने बेटे से कुछ बात करने की मोहलत दी जाए। राजन, मोहलत दी अपने छोटे बेटे से मिलने के लिए, तन्हाई में कुछ बातें करने के लिए तू वक्त मांग रहा है। नीरज सिंह अपने छोटे बेटे से मिलने के लिए, तन्हाई में कुछ बातें करने के लिए तेरे लिए 5 मिनट का वक्त है। 5 मिनट का वक्त मुझे? अरे जरा सोचिए राजन कि 5 मिनट में हम क्या बातें कर पाएंगे? 5 मिनट में क्या बातें कर पाएंगे महाराज? इसलिए इनको 5 मिनट नहीं, इनको 10 मिनट समय दिया जाए महाराज। तुम्हारे जुर्मी बेटे से मिलने के लिए, तन्हाई में कुछ बातें करने के लिए 10 मिनट की मोहलत दिया जा रहा है। और 10 मिनट के अंदर अपने जुर्मी बेटे से मिलकर तन्हाई में कुछ बातें करने के लिए तुम्हारा सभी वक्त दिया जा रहा है। लेकिन जुर्मी बेटे से बातें कर मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ दूंगा राजन, कानून और फर्ज का पुजारी हूँ राजन। कभी मैंने अपने फर्ज और कानून से मुंह नहीं मोड़ा है। इंसाफ जरूर होगा राजन। मंत्री है प्रताप सिंह, आओ तुम मेरे साथ।